गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम है वह बीएसटीसी, पीटीईटी और रीट इन सब एग्जाम में जो हिंदी व्याकरण जो होती है उससे जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण में संधि से रिलेटेड जो संधि है उससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी कि जिस जिस पर जग यह जग हंसा है, जग यानी कि संसार। तो यानी कि कोई भी जब हम काम करते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो जो आसपास के जो हमारे लोग होते हैं यानी कि जो हमसे जलते हैं या फिर कोई जो अदर पर्सन होते हैं वह बोलते हैं कि यार ये काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है और इसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो वह लोग अपन को निराश करने का प्रयास करते हैं। परंतु हमें वहां पर निराश नहीं होना है और अपना जो कार्य है उसको पूरी मेहनत एवं लगन के साथ करना है। यदि हम मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो उस कार्य में हम अवश्य सफल होंगे। तो यही यहाँ पर यही जो पंक्तियां हैं इनका यही मीनिंग है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी कि हमको लोगों की बातों पे ध्यान न देकर अपने कार्य को करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत आज की क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है संधि से संबंधित वह है परमार्थ शब्द में। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि और गुण संधि। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो है दीर्घ संधि। क्या है हमारा सही आंसर? दीर्घ संधि। क्योंकि जो परमार्थ है इसका संधि विच्छेद होता है परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो यहां से अ निकलेगा प्लस जो द्वितीय जो शब्द है इसका जो प्रथम अक्षर है अ, और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आ, और इनसे जो एक पूरा शब्द बनेगा वह बनेगा परमार्थ। क्या बनेगा? परमार्थ। तो इसमें जो संधि है वह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यानी कि जो यहाँ पर परमार्थ है यहाँ पर आ रहा है इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का हमारा पहला ऑप्शन है सत प्लस जन, दूसरा है स प्लस ज प्लस जन, तीसरा है सज प्लस जन और चौथा है सद प्लस जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सत प्लस जन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सत प्लस जन, सत प्लस जन। तो यहाँ पर देखिएगा यदि त और ज और प्लस इसके साथ ज होता है तो यहाँ पर इसका पूरा जो अक्षर होता है वह क्या बनता है? ज। क्या बनता है? ज। इसलिए यहाँ पर होगा सज्जन। क्या होगा? सज्जन। और इसमें जो है विसर्ग वो सॉरी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्योदय। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला जो ऑप्शन है वह है सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस दय, सूर्योद प्लस य और सूर्य प्लस उदय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सूर्य प्लस उदय। क्या होगा इसका सही आंसर? सूर्य प्लस उदय। और यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। सूर्य प्लस उदय। तो देखते हैं कैसे है ये। सूर्य, तो यहाँ का जो प्रथम वर्ण है, प्रथम जो शब्द है इसका जो अंतिम स्वर है वह है अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर है उ, और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। इस प्रकार सूर्य सूर्य प्लस उदय का क्या हो जाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। इसलिए सूर्योदय में जो संधि है वह है सूर्य प्लस उदय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि यण जो स्वर संधि यानी कि स्वर संधि का एक भेद है यण संधि। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है हमारा स्वागत, दूसरा है स्त्रोपयोगी, तीसरा है अभ्यावेदन और चौथा है स्वाधीन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है हमें, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्वागत, दूसरा स्त्रोपयोगी, तीसरा अभ्यावेदन,
वेदन और चौथा है स्वाधीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्वागत। क्या होगा? स्वागत, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सु प्लस आगत। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि नहीं है। कौन सी संधि नहीं है? यण संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया है शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा, सम प्लस गठन बराबर संगठन, सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति, हित प्लस इच्छा बराबर हितेच्छा। तो यहाँ पर हमें देखना है व्यंजन संधि का सही उदाहरण की कौन से ऑप्शन में व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ई आ रहा है तो यहाँ पर भी स्वर संधि है, यहाँ पर म और ग आ रहा है, यहाँ व्यंजन संधि होगी, यहाँ पर उ आ रहा है तो यहाँ स्वर संधि है, और यहाँ भी ई आ रहा है तो यहाँ पर भी स्वर संधि है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संगठन। क्या होगा? संगठन, क्योंकि संगठन का जो संधि विच्छेद है वह है सम प्लस गठन। और इन दोनों में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो संगठन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी कि अभ्यर्थी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा अब प्लस अर्थी, दूसरा है अभी प्लस अर्थी, और तीसरा है अभ्य प्लस थी, अभी प्लस यर्थी। तो देखते हैं यहां पर तो अभ्यर्थी का देख रहे थे हम कि अभ्यर्थी का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा। तो देखिएगा अभ्यर्थी का जो तीसरा ऑप्शन है वह है अभ्य प्लस अर्थी और अभी प्लस यर्थी। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा अभी प्लस अर्थी। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? अभी प्लस अर्थी और फिर बनेगा अभ्यर्थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभी प्लस अर्थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वागत शब्द का संधि विच्छेद। तो हमें इसमें स्वागत शब्द का संधि विच्छेद देखना है कि स्वागत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखेंगे अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है स प्लस आगत, दूसरा है सु प्लस आगत, और तीसरा है स्व प्लस गत, और चौथा है स्व प्लस आगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा सु प्लस आगत। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सु प्लस आगत, यानी कि स्वागत का जो संधि विच्छेद है वह है सु प्लस आगत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वांग्मय में कौन सी संधि है। तो वांग्मय में जो वांग्मय का जो संधि विच्छेद वह होता है वाक प्लस मय, ये वाग्मय का संधि विच्छेद है। तो अब देखते हैं इसमें कि इसमें विसर्ग संधि है, अयादि है, वृद्धि है या व्यंजन संधि है। तो जो वाग्मय है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्यों है? इसमें जो क वर्ग है, इसमें क वर्ग का पंचम वर्ण, यानी कि जहां कहीं भी प्रथम अक्षर के अंतिम वर्ण का आता है तो वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यह क है वह किसमें बदल जाएगा? अंगमय। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? वांग्मय। क्या हो जाएगा? वांग्मय। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा क्रम है जिसमें वृद्धि संधि नहीं है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में दिया है हमें महा प्लस ऊर्जा। क्या दिया है? महा प्लस ऊर्जा, दोनों को मिलाएंगे क्या बना? महोर्जा। दूसरा है स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, जल प्लस ओक बराबर जलोक, वसुधा प्लस एव बराबर वसुदेव। तो ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं हमें। अब आपको इतना याद होना चाहिए कि जो वृद्धि संधि होती है, जो वृद्धि संधि होती है इसमें हिंदी की जो मात्रा है उसमें ये डबल वाली मात्रा आती है।
तो हम देखेंगे कि देखो सभी में ये ट्रिक है वृद्धि संधि को याद रखने की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वैच्छिक, जलोक और वसुदेव, इन तीनों में यहाँ पर डबल मात्रा है, यानी कि इनमें वृद्धि संधि है। और महा प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाते तो ये वाला महौर्जा बनता, ये वाला। लेकिन यहाँ पर एक मात्रा वाला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया कि किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महौर्जा। क्या हो जाएगा, महौर्जा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयादी संधि में अय के बदले क्या हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जो अयादी संधि होती है, अयादी संधि में, अयादी संधि, अयादी संधि में जो ए होता है उसका तो बनता है अय, और अय का बनता है आय, और ओ का औ, और औ का बनता है आओ। ये अयादी संधि में होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि अयादी संधि में अय के बदले क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है अय, दूसरे में दिया है आय, और तीसरे में आओ, चौथे में आओ। तो हमें यहाँ पर अय का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा, आय। तो अय को किसमें बदला जाता है, अयादी संधि में, आय में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हमसे प्रत्युपकार की संधि पूछी है। पहला है गुण संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, और चौथा है विसर्ग संधि। तो यहाँ पर प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है प्रति प्लस उपकार, और इसमें जो संधि है वह है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। यानी कि एक छोटी सी ट्रिक है यण संधि की, यानी कि जहां कहीं भी य और व से पहले आधा अक्षर आता है, हर किसी पे नियम लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जगह पे जहां पर य और व के आगे आधा अक्षर आता है वहां पर यण संधि होती है। तो प्रत्युपकार में हमसे संधि पूछी गई है, तो प्रत्युपकार में जो संधि है वह है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। सटीक का मतलब सही। तो फर्स्ट ऑप्शन में वाक प्लस वैभव, दूसरा है वाग प्लस वैभव, और थर्ड जो ऑप्शन है वह हमारा वाक प्लस वैभव, और चौथा जो ऑप्शन है वाग प्लस वैभव। तो जो वाग वैभव है, वाग वैभव, वाग वैभव का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस वैभव। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। यानी कि यहाँ पर जो क है, क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग में। तो जो वाग वैभव है इसका जो संधि विच्छेद होगा वाक प्लस वैभव। क्या होगा, वाक प्लस वैभव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयादी संधि। तो अयादी संधि भी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने कि अयादी संधि में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखा है, यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विश्वामित्र। क्या है, विश्वामित्र। दूसरा है यद्यपि, तीसरा अन्वेषण, और चौथा है गायन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गायन। क्या होगा, गायन। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आय। क्या आ रहा है, आय। इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। इसमें आपको सिर्फ 4 अक्षर याद रखना है, अय, आय, अव और आओ। जहां कहीं भी ये अक्षर हो चारों, वहां पर निश्चित रूप से अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादी संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्मय। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चिन्मय का फर्स्ट है चिन्ह प्लस मय, चित प्लस मय,
चित्र प्लस मैं और चित्र प्लस मैं। तो चिन्मय का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा चिन्मय। चिन्मय का संधि विच्छेद होगा चित प्लस मय। तो यहाँ पर जो त वर्ग है, त वर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? त वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरे त थ द थ न, चौथ पांचवे में, कौन से में? पांचवे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चित प्लस मय यानी कि क्या बन जाएगा? चिन्मय। यानी कि त वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो ये पूरा एक पूर्ण रूप बनेगा, इसका पूर्ण शब्द जो है वो क्या बनेगा? चिन्मय। क्या बनेगा? चिन्मय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिरंग। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? तो बहिरंग का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है बही प्लस रंग। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि यह क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो जो बहिरंग है उसमें देखो बही में विसर्ग लगा हुआ है और प्लस रंग, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। तो इसमें चार ऑप्शन दिए थे हमको, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये जो हिंदी व्याकरण था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से इनको देखना है। और आप देखिएगा, जो हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज है वह गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, HTM के एकेडमी कोचिंग क्लासेज हमने ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो वहां पर हम जो है BSTC और जो PTET है, रीट मैन है, इन सब की हम तैयारी करवाते हैं। 4th ग्रेड। तो आप जाइए वहां पर और वहां से डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर जो आपको है PDF नोट्स और जो लाइव क्लासेज है वह सभी मिलेंगी। तो ठीक है, आप जाइए जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर और वहां से HTM के एकेडमी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा HTM के एकेडमी क्लासेज। ऐसे आपको वहां पर जाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो आप वहां से जाइए और वहां जाकर इसको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो रीट मैन है वह आने वाला है और 4th ग्रेड है, PTET है, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी हम करवाते हैं और लाइव क्लास वगैरह सब आपको उसमें मिलेगी। तो जाइए और फटाक से कर लीजिए ज्वाइन इसको और डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड कर लिया गूगल प्ले स्टोर से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ और बने रहिए क्लास में। ठीक है।